गए कि हमें रोक पाना नामुमकिन है। तबाही। जब तक आसमान में चांद सलामत है, पत्थर की कब्र में रहेंगे सारे गुनाहगार। अब किसे चुनेगा तू, तेरे काबुल की आवाम को या अपनी औलाद को? अब काबुल का मुकद्दर तेरे हाथ में है बेटे। क्या मतलब है इन सबका? सिम सिम। इस तकलीफ को पैदा करने वाला मामूली गली का बहुत ही मामूली सा कीड़ा अली बाबा है, लेकिन इसका असर जिन पर पड़ेगा वो है काबुल शाही की शहजादी मरियम। सोने जैसा दिल है हमारी शहजादी का। अल्लाह न करे इन्हें कभी भी बाहरी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जिस लम्हे का हमें इंतजार था वो आ गया है। क्या कहा था उस मुस्तफा ने? जब तक चांद सलामत है आसमान में, पत्थर की कब्र में रहेंगे गुनहगार सारे। गुनहगार तो वो इंसान है, मेरा गुनहगार। और अब ये चांद लहूलुहान होने वाला है। बहुत जल्द तुम सब इस पत्थर की कब्र से आजाद हो जाओगे और फिर ढूंढ के लाओगे वो तलिस्मान जिसमें मेरे नूरे निगाह की जान कैद है। हाँ, शहजादी के शामियाने का काम शुरू होगा और उसी के साथ खत्म होंगी मेरी सारी तकलीफें। बुलाइए पूरे परवाज को। आज अली बाबा की जिंदगी का तमाशा बनेगा। क्या नाम है उसके भाई का? कासिम। कासिम। अब्बूजान, क्या हुआ मरियम? अब्बूजान आपको पता है हमारे काबुल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को नाम तक नहीं है। सोच सकते हैं क्या आप ये? हम तो चौंक गए थे ये सुन के कि हमारे काबुल में लोग भूखे भी सोते हैं। हमसे राने गया, हमने जाके कह दिया शाही खजांची से कि आज के बाद काबुल के हर गरीब के घर नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं शहजादी, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आइए। जानती हैं आप, आपका निकाह होने से पहले चंद मौके बचे हैं हमारे पास जब हम आपको अपने हाथों से खाना खिला सकते हैं। आप याद तो बहुत आएंगी हमें, लेकिन आपकी होने वाली इस शादी से हम खुश बहुत हैं। लेकिन हम बेहद डरे हुए हैं अब्बू। अब्बू, आज से पहले आपने हमें इस महल के बाहर कदम भी नहीं रखने दिया। अब हम आपको कैसे बताएं मरियम कि इस महल से बाहर जाना आपके लिए क्यों महफूज नहीं है? आपको महल से हमने कभी बाहर नहीं जाने दिया, आपकी भलाई के लिए। कैसी भलाई अब्बू? हम भी पूरा काबुल घूमना चाहते हैं। काबुल क्या, हम तो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। अपनी आवाम से मिलना, उनसे बातें करना। अब्बू, आपने कभी महल से बाहर तो जाने नहीं दिया, अब आप अचानक से चाहते हैं कि हम निकाह करके हेरत चले जाएं। क्यों अब्बू? मत भेजिए ना हमें। चाहे कुछ भी हो जाए, आप शहजादी को दुनिया से महफूज रखिएगा। महल के बाहर किसी को इल्म तक ना हो कि शहजादी दिखती कैसी है। चलिए। अब्बू,
क्या छुपाते आए हमसे? हम सब अपना हिसाब लेने आए अली। मेरे 250 दिनार वापस कर अली। मेरे 125। मेरी 81 दिनार और 4 बकरी लेके गया था तू। चाचा 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 ताया सबका हिसाब करेगा ये अली बाबा। शहजादी के शामियाने का ठेका मिला है मुझे। पेशगी मिलते यूं उधारी चुका दूंगा यूं। कितना है आपका? कितना? 250 दिनार। 300 लेकर जाना। और आपका कितना है? 125। 150 दूंगा। और कितना था? 81। हाँ 100 लेकर जाना। अरे वाह भाई, वाह। और साथ में 5 बकरियां। हम जब भी आपसे ये सवाल पूछते हैं आप यूं ही परेशान हो जाते हैं। अच्छा परेशान मत होइए, माफ कर दीजिए हमें, हम फिर से नहीं पूछेंगे। अब जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचिए, जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए, अपने शहजादे के बारे में। हमें कुछ नहीं सुनना उनके बारे में। सुनना भी है और कह भी रही हैं कि नहीं सुनना है। ठीक है, जितना यहां की आवाम हमसे प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा हमने सुना है वहां की आवाम आपके शहजादे से मोहब्बत करती है। पापा। जहां चलते हैं दुआ सलाम में हाथ उठते हैं पीर फकीरों के। कदम चूमती है आवाम उनकी। जिस गली से गुजरते हैं देखने वालों के सर और सीना फक्र और मोहब्बत से फूल उठते हैं। लोग कहते हैं कि यही मोहब्बत कमाई है उन्होंने। क्यों? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, मैं देखता हूँ, जाओ। तो ये है वो। खुशामदीद अली बाबा, तुम्हारा खैर मकदम है। भाईजान ये चल क्या रहा है? क्या किया है मैंने, कुछ तो बताइए। वही तो हम जानना चाहते हैं कि तुमने जिंदगी में ऐसा क्या किया है कि तुम्हें शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका मिल गया। ओह, तो जलन खींच कर लाई है आप मुअज़्ज़िज़ लोगों को अपने महल से बाहर। हाँ। क्या भाईजान, शक था तो पूछ लेते, खामखा गिरबान ढीला कर दिया आपने। और हुजूर आप जानना चाहते ना ये शाही ठेका मुझे क्यों मिला? मैं बताता हूं, ये शाही ठेका मुझे मिला क्योंकि मैं इसके काबिल हूं। लेकिन ये बात आप शाही लोगों को हजम कहां से होती कि मामूली गली के एक मामूली से ठेकेदार में इतना हुनर कहां से आ गया? हुजूर वो हमाम खाना मैंने बनाया है, कभी उसमें गुसल करके देखिए, दिल बाग बाग हो जाएगा। अली, तुमने वाकई जिंदगी में अगर कुछ बनाया है ना तो वो लोगों को बेवकूफ बनाया है। तुम्हारे इसी आला हुनर की तारीफ करने के लिए खास तौर पर हाजिर हुए हैं हमारे दोस्त उस्मान। शहजादी के शामियाने का ठेका तुम अली बाबा को दोगे। कौन है हुजूर? इनको मैंने कभी देखा ही नहीं, कौन है आप? कहो तो याद ताजा करवा दें। हुजूर, वैसे तो हम आसानी से डरते नहीं हैं, लेकिन उस दिन जब हम लश्करी शामियाने में खा पी रहे थे
तब हमने बहुत सारे घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी। खौफनाक आवाजें थी हुजूर। फिर हमने देखा 40 काले घोड़ों पर चोर हमारी ओर आ रहे थे, लेकिन हम तब भी डरे नहीं थे हुजूर। आसानी से नहीं डरते हम। बख्श दीजिए हुजूर, बख्श दीजिए। लेकिन हुजूर, इसने हमें डराने की नाकाम कोशिश की थी। यही था हुजूर, यही था। इसने अपना चेहरा नकाब के पीछे छुपाया था और अपने आप को इब्लिस बता रहा था। कुछ भी हुजूर। अभी अभी आपने कहा जिसने आपको डराने की नाकामयाब कोशिश की थी वो चेहरे पे नकाब पहन के आया था। अगर उसने नकाब पहना था तो आपको कैसे पता कि वो मैं था? ये तुम्हारा खास दोस्त उस दिन वहां गडरिया बनकर घूम रहा था और सबके सामने इब्लीस ने इसको मार दिया था। फिर आज जिंदा होकर यहां टहलने आया है क्या? अरे क्या बकवास है। जिस दिन की आप बात कर रहे हो उस दिन तो मैं परवाज में था ही नहीं। जिसने कहा है सही कहा है कि झूठ बोलने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। पहली बात तो ये दोस्त कि ये काम किस दिन को हुआ ये इन्होंने बताया नहीं, तो आपको कैसे पता चला? और दूसरी बात, अगर आप कहते कि आप उस दिन परवाज में थे तब भी हम मान लेते। अब आप परवाज में थे ही नहीं तो कहां थे? गठरिया बने घूम रहे थे। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस दिन इब्लीस बने यही घूम रहे थे, क्योंकि वो इब्लीस 40 चोरों का सरगना मरने के बाद कब्र से निकलकर 40 चोरों को कब्र से निकालकर 41 घोड़ों के साथ ये कहने आया था कि शामियाने का ठेका अली बाबा को मिला। इससे बेहतर उनके पास और कोई वजह नहीं थी कब्र से बाहर निकलने की। कमाल करते हैं आप। ये लोग झूठ मूठ की बातें बनाकर क्यों फंसा रहे हैं बाबा को? फिक्र मत कर गुलरेज, अभी देखना कि कैसे मुंह तो जवाब देंगे बाबा इन्हें। अरे हुजूर कुछ भी। अब ये 40 चोरों का सरगना हमारी सिफारिश क्यों करेगा? हमें क्या पता? क्या पता मुरीद राव हमारे हमाम का नहाने आए हो कभी, हमें क्या पता हुजूर। चुप, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। अब एक लफ्ज भी मत निकालना अपने मुंह से। जरा भी शर्म नहीं आती ना तुझे इस कदर झूठ बोलते हुए सबसे? सर झुक जाता है मेरा ये सोचकर भी कि तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ। ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती मुझे। काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ। ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती मुझे। अली अली अली, क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हारे अब्बू अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जादूगर मुस्तफा के बड़े एहसान है काबुल पर। जिन 40 चोरों को उन्होंने जहन्नम गारत कर दिया था, उन्हीं 40 चोरों को फिर से जिंदा करके तुम लोगों में दहशत फैला रहे हो, खौफ पैदा कर रहे हो लोगों में। आज तुम्हारे अब्बू जहां भी होंगे, जहां से तुम्हें देख रहे होंगे, किस कदर पशेमा और शर्मिंदा हो रहे होंगे। हाँ देखो ना, कालिक पोत दी उनके चेहरे पर, सिया कर दिया उनके चेहरे को। क्या कर रहे हो अली तुम? खैर, अवाम में हम यहां ऐलान करते हैं कि अली की इस हरकत की वजह से शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका फिर से खोला जाए, फिर से खोला जाए, फिर से खोला जाए। और इससे ठेका वापस ले लिया जाए, वापस ले लिया जाए।
ये हमारा हुक्म है। पहले शाही सड़क से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो मामूली गली क्या पूरे परवास से निकाले जाओगे। उस दिन कहा था ना आपने यहीं खड़े होके सीना चौड़ा करके शाही सड़क में दाखिल होंगे। अब अपनी गली में भी सर झुका के चलना पड़ेगा। किस्मत क्या करें, बड़ी बदतमीज चीज है। बहुत तरस आ रहा हमें आप पर और आपके भूखे बच्चों पर। काश कि हम कुछ कर सकते, पर मजबूरी है, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। बाबा घर चले। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। दिन बदलने वाले हमारे। एक बार शहजादी का शामियाना बन जाए, उसकी बाचुन दिलारी मिलेगी, उससे हम गुडरेज का बेहतरीन इलाज कराएंगे। फिर एक एक करके तुम सब बच्चों के ख्वाब पूरे करेगा तुम्हारा बाबा। बस बस कल के बाद सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अली की इस हरकत की वजह से वो ठेका वापस ले लिया जाए। तुम लोग, अरे कुछ नहीं, वो कचरा चला गया था आंख में। तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ये जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे दिमाग की चालाकी थी। ये जैसा मैंने चाहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हाँ, अब देखना तुम देखना, बहुत जल्द हमारे पास बहुत सारी दिनारी होगी। बाबा हमें दिनार नहीं चाहिए, हमें बस आप हंसते हुए चाहिए, सच्ची के हंसते हुए, ऐसे झूठ मूठ नहीं। हाँ बाबा, तारीख गवाह, आज तक ना कोई दिनार से खेल पाए और न ही गप्पे डरा पाए। खेलने के लिए और गप्पे डराने के लिए चाहिए होते दोस्त और बाबा, जो कि हमारे पास पहले से ही है। हाँ बाबा, हमने भी सोचा बाद में कि हमें क्यों चाहिए मुअल्लिम। जो कुछ भी सीखना है आके बाबा से ही सीख लो। बिल्कुल सही। अब ज्यादा दिनार होंगे तो उनको संभालने की मशक्कत, कोई चोरी कर लेगा तो चोरों का कोई भरोसा है आजकल। और वैसे भी हम सब जैसे भी है बिल्कुल मजे में है। बाबा हम जानते हैं आप जो करते हैं हमारे लिए करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर तकलीफ आपको होगी तो दर्द हमें भी तो होगा ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपके चेहरे पे मुस्कान चाहिए। हम लोग सब कुछ सह सकते हैं क्योंकि जब तक हम सब साथ हैं सब मुश्किलें खा के बम टमाटम बम हमने शोले हमने दम बम टमाटम बम साथ रहेंगे हरदम हम।
चाहे पूरी कायनात से लड़ना पड़े, तुम बच्चों के सारे ख्वाब पूरे करके रहूंगा मैं। हार नहीं मानूंगा। काबुल की आवाम को या अपनी औलाद को? अब काबुल का मुकद्दर तेरे हाथ में है बेटे। क्या मतलब है इन सबका? सिम इस तकलीफ को पैदा करने वाला मामूली गली का बहुत ही मामूली सा कीड़ा अली बाबा है, लेकिन इसका असर जिन पर पड़ेगा वो है काबुल शाही की शहजादी मरियम। सोने जैसा दिल है हमारी शहजादी का। अल्लाह न करे इन्हें कभी भी बाहरी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जिस लम्हे का हमें इंतजार था वो आ गया है। क्या कहा था उस मुस्तफा ने? जब तक चांद सलामत है आसमान में, पत्थर की कब्र में रहेंगे गुनहगार सारे। गुनहगार तो वो इंसान है, मेरा गुनहगार। और अब ये चांद लहूलुहान होने वाला है। बहुत जल्द तुम सब इस पत्थर की कब्र से आजाद हो जाओगे और फिर ढूंढ के लाओगे वो तलिस्मान जिसमें मेरे नूरे निगाह की जान कैद है। हाँ, शहजादी के शामियाने का काम शुरू होगा और उसी के साथ खत्म होंगी मेरी सारी तकलीफें। बुलाइए पूरे परवाज को। आज अली बाबा की जिंदगी का तमाशा बनेगा। क्या नाम है उसके भाई का? कासिम। कासिम। अब्बूजान, क्या हुआ मरियम? अब्बूजान आपको पता है हमारे काबुल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को नान तक नहीं है। सोच सकते हैं क्या आप ये? हम तो चौंक गए थे ये सुन के कि हमारे काबुल में लोग भूखे भी सोते हैं। हमसे रहने गया, हमने जाके कह दिया शाही खजांची से कि आज के बाद काबुल के हर गरीब के घर नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं शहजादी, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आइए। जानती हैं आपका निकाह होने से पहले चंद मौके बचे हैं हमारे पास जब हम आपको अपने हाथों से खाना खिला सकते हैं। आप याद तो बहुत आएंगी हमें, लेकिन आप परेशान क्यों दिख रहे हो? ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे दिमाग की चालाकी थी। तुम देखना बहुत जल्द हमारे पास बहुत सारी दिनारी होगी। बाबा, हमें दिनार नहीं चाहिए, हमें बस आप हंसते हुए चाहिए। तू लिखेगा दास्ताने काबुल। वही झलकियां, वही आवाज, मैं लिखूंगा दास्ताने काबुल। क्या मतलब है इन सबका? मेरे बेटे अली और आपकी बेटी शहजादी मरियम का मुकद्दर जुड़ा हुआ है। मरियम, आप अभी के अभी हेरत रवाना हो रही हैं। मरियम, काबुल शाही पर कोई आफत आने वाली है। ये चांद लहूलुहान होने वाला है। गुलरेज का है? सुरावर भाई, आपको क्या लगा मैं इसे रख थोड़ी ना रहा था, मैं तो इसे साफ कर रहा था। फूल जमा हो गई थी ना, ये देखिए, देख रही हैं आप, साफ हो गया। और ये मैंने रख दिया साफ हो गया। सिमसिम जी, पर आप बोल कहां से रही हैं सिमसिम जी? सिमसिम जी,
मैं यहाँ हूँ। आपने तो हमें डरा ही दिया सिमसिम जी। मलिका तबाही। इस नाचीज का सलाम कबूल करे मलिका तबाही। आपका दीदार ही है बेचैन दिलों की दवाही। मेरे दीदार से दिलों की बेचैनी पता है क्यों खत्म होती है? क्योंकि एक मौत ही है जो बेचैन दिलों को सुकून दे सकती है। आपकी यही बातें तो हमें बहुत पसंद है सिमसिम जी। आज तक चाहे इंसानों ने सरकार बनाई या सल्तनत कमाई, जानते हो किस एक बुनियादी हुनर से? किस बुनियादी हुनर से सिमसिम जी? चापलूसी। इसीलिए सब कुछ बाहर करना। मुद्दे पे आओ। तोहफे पे नजर कायम है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सिमसिम जी, तोहफे को पाल पोस कर आप ही के लिए तो रखा। जिस दिन आप बोलेंगे आपके कदमों में लाकर पटक देंगे। पर आपको भी अपना वादा याद है ना सिमसिम जी? काबुल का सुल्तान बनना है हमें, सुल्तान बनना है हमें, बनना है। इंसान नहीं है हम जो अपना वादा भूल जाए। जिस दिन जरूरत होगी तुम्हें आवाज दूंगी। जिस दिन मेरे कदमों में वो तोहफा होगा, उस दिन तुम्हारे सर पर काबुल शाही का ताज होगा। काबुल शाही का ताज होगा, ताज होगा। सुल्तान बनना है ना तुम्हें? अब हम सबके मंसूबे पूरे होने वाले हैं इंसान, क्योंकि वक्त आ गया है दरारे खला का। अब कोई नहीं है जो हमें रोक पाएगा। सोचा था शहजादी से मिलूंगा, शामियाना बनाऊंगा, और वो क्या कहेगी? वाली क्या शामियाना बनाया है? एक क्यों 10 बना, 10 क्यों 50 बना, बनाते जाओ बनाते जाओ। शामियाना तो नहीं, मुकद्दर का मुरब्बा जरूर बन गया मेरे। सोचा था ऐसा शामियाना बनाऊंगा कि पूरे परवाज में तेरे चर्चे होंगे। चर्चे हो रहे हैं, लेकिन तेरे शामियाने के नहीं, तेरी बेइज्जती के चर्चे हो रहे हैं अली। इसी मौके के इंतजार में अपनी रूह के कतरे कतरे से सींच रही थी तुझे। हर रोज कई मौतें मरते आई हूं मैं, इसी मौके के इंतजार में। अब ये मौका गवा नहीं सकती। आज तेरी और मेरी ताकत लहूलुहान करेगी आसमान को। वक्त आ गया है तबाही का, आजादी का।
आपके लिए मेरे नूरे निगाह मैं फना हो भी सकती हूँ, किसी को भी फना कर भी सकती हूँ। बहुत जी लिए हम आपके बगैर मेरे महबूब, अब और नहीं। अब जिंदा होकर रहेंगे वो 40 चोर और हासिल करके रहेंगे हम वो तलिस्मान। कहते हैं कि एकांत में बैठकर इतने दुखी मन से पत्थर वही फेंक रहा होता है जिसे पता नहीं होता कि नियति के दिए इन पत्थरों का करना क्या है। ये पत्थर दिए नहीं है, मेरे मुकद्दर ने मारे हैं मेरे सर पे। लेकिन इन पत्थरों से तुम्हें दीवार बनानी है या रास्ता, ये तुम्हारे हाथों में है। यही सोच रहे हो ना कि क्या लिखा है तुम्हारी नियति में? ये पूरा आसमान, ये पूरा काबुल लिखा है तुम्हारे हाथों में। आपकी ये बात ना मेरे दिल को छू गई। लेकिन क्या है ना कि अभी ना मेरे हाथों में थाली भर के खाना भी नहीं लिखा है और बातें आप ऐसी कर रहे हैं जैसे मैं सुल्तान बनने वाला हूं। नहीं, सुल्तान नहीं, सुल्तान से भी बड़ा। सुल्तान से बड़ा? सुल्तान से बड़ा कौन होता है? मार्गदर्शक। मार्गदर्शक से बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। आज बहेगा चांद से और मुकम्मल होगा दरारे खला। आसमान करवट बदल रहा है, हवाएं चीख रही हैं परिवर्तन के लिए, जो परिवर्तन तुम लाओगे। समय आ गया है। शाही नजूमी, क्या बात है? आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा आसमानी मुजाहिर मैंने आज तक नहीं देखा सुल्तान। ऐसा इत्तेफाक तो सदियों में होता है जब चांद ग्रहण हो, लाल चांद हो और एक बहुत बड़ा टूटा हुआ तारा बहुत तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा है जहां चांद ग्रहण के वक्त चांद होगा। सुल्तान, मैं 40 चोरों को एक ऐसे तिलिस्म में बांधने जा रहा हूं जिसे तोड़ना करीब नामुमकिन होगा। लेकिन हमें शैतान की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। बज़ाहिर सिमसिम गुफा के अंदर है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इब्लीस और 40 चोरों को वो वापस ला सके। इसलिए नजर आप आसमान पे रखिएगा। जब भी कभी आसमानी मुजाहिर नजर आए जिससे चांद को खतरा हो,
तो समझ लीजिएगा कि शैतान यलगार कर चुके हैं। इसलिए काबुल की और शहजादी की जिम्मेदारी आप पर है सुल्तान। ये हमें देखना है कि इनकी मासूमियत पर सियाह दहशत का साया भी न पड़े। मुस्तफा, दारा जी। काबुल शाह की खास फौज लश्कर जर्रार को जंग के लिए तैयार करो। ये सुल्तान, अगर जो मैं सोच रहा हूं वो सही है दारा, तो इससे बड़ी जंग काबुल ने नहीं देखी होगी। लश्कर जर्रार को तैनात करो। हम शहजादी से मिलने जा रहे हैं। उन्हें हैरत फौरन रवाना करना होगा। या अल्लाह, ऐसा सुर्ख लाल आसमान। आ गया है वक्त तकदीरों के बदलने का। ये लाल ओले, ये लाल आसमान, ये सब आपके आने की ही दस्तक है ना नूरे निगाह। मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगी ना मेरे महबूब? कह दीजिए मुझे, कह दीजिए मुझे कि आपके इश्क में मैं आज चांद को भी तोड़ पाऊंगी। अपने होने की आहट दीजिए मुझे मेरे नूरे निगाह, आहट दीजिए, आहट दीजिए। जानती हूँ, बस कुछ पल और,
अब काबुल पर कहर बरसेगा, बरसेगा। खलल दना जब भी शैतान का कहर काबुल पे नाजिल होगा तो मेरे बेटे अली और आपकी बेटी शहजादी मरियम का मुकद्दर एक दूसरे के साथ तुम सब इस पत्थर की कब्र से आजाद हो जाओगे और फिर ढूंढ के लाओगे वो तलिस्मान जिसमें मेरे नूरे निगाह की जान कैद है। अब वो आपने कभी महल से बाहर तो जाने नहीं दिया, अब आप अचानक से चाहते कि हम निकाह करके हेरत चले जाएं। क्यों अब्बू? चाहे कुछ भी हो जाए, महल के बाहर किसी को इल्म तक ना हो कि शहजादी दिखती कैसी है। आज शहजादी के शामियाने का काम शुरू होगा और उसी के साथ खत्म होंगी मेरी सारी तकलीफें। आज अली बाबा की जिंदगी का तमाशा बनेगा। क्या नाम है उसके भाई का? तुमने जिंदगी में ऐसा क्या किया है कि तुम्हें शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका मिल गया? क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ। तुम्हारे इसी आला हुनर की तारीफ करने के लिए खास तौर पर हाजिर हुए हैं उस्मान। यही था हुजूर, यही था। सर झुक जाता है मेरा ये सोचकर भी कि तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अली की इस हरकत की वजह से शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका फिर से खोला जाए और इससे वो ठेका वापस ले लिया जाए। बाबा, हमें दिनार नहीं चाहिए, हमें बस आप हंसते हुए चाहिए। चाहे पूरी कायनात से लड़ना पड़े, तुम बच्चों के सारे ख्वाब पूरे करके रहूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। माशाल्लाह, क्या शक्ल पाई है तुमने सद्दाम। सूरत देखते ही सिमसिम जी खुश हो जाएंगी। लाजवाब। खुल जा। नहीं 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 नहीं, हम कहेंगे क्या सिमसिम जी से? हमारा सलाम कबूल करें। नहीं 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 नहीं, नाचीज का सलाम कबूल करें। मलिकाए तबाही। ये औहदा सुनकर तो सिमसिम जी खुश हो जाएंगी। इस नाचीज का सलाम कबूल करें मलिकाए तबाही। आपका दीदार ही तो है बेचैन दिलों की दवाही। खुल जा सिमसिम। सोचना भी मत सद्दाम, अब काबुल पर कहर बरसेगा, बरसेगा। जब भी शैतान का कहर काबुल पर नाजिल होगा तो मेरे बेटे अली और आपकी बेटी शहजादी मरियम का मुकद्दर एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। अबूजान, क्या हो रहा है ये सब? आप अभी के अभी हेरत रवाना हो रही है। हमें इस बात का फहम है कि काबुल शाही पर कोई आफत आने वाली है। अलीफी, गुलरेज कहाँ है?
गुलरेज आपको लेकर परेशान थी। कह रही थी कि हमें चल के जोरावर से बात करनी चाहिए आपका ठेका वापस दिलाने के लिए। जोरावर भाई, जोरावर भाई, जोरावर भाई। ये चांद लहूलुहान होने वाला है। सुल्तान, मैं 40 चोरों को एक ऐसे तिलिस्म में बांधने जा रहा हूं जिस। लेकिन अब्बू, चलिए। हेरत के लिए अभी क्यों? हम तो कुछ दिन बाद निकलने वाले थे ना। हम नहीं, आप जा रही हैं। देखिए, अभी हमसे सवाल मत कीजिए, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। फिलहाल आप सिर्फ हेरत में ही महफूज रह सकती हैं। चलिए। अब्बू, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अब्बू, आपने कभी हमें महल से जाने नहीं दिया, ये कह के कि हम महल के बाहर महफूज नहीं हैं, और अब हमें ये कह के अकेला भेज रहे हैं कि हम महल के अंदर महफूज नहीं। आपके होते हुए आखिर हमें यहाँ किससे खतरा हो सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए, आप शहजादी को दुनिया से महफूज रखिएगा। महल के बाहर किसी को इल्म तक ना हो कि शहजादी दिखती कैसी है। अब कुछ छुपा रहे हैं हमसे? अब्बू जान, बताइए ना क्या हुआ है। आपकी परेशानी का ताल्लुक ये लाल औरों से है ना? बताइए ना अब्बू। हमें कुछ नहीं पता मरियम, हम क्या बताएं आपको। बस इतना समझ लीजिए कि हमें इस बात का फहम है कि काबुल शाही पर कोई आफत आने वाली है। आफत? कैसी आफत अब्बू? और आप चाहते हैं कि ऐसी हालत में हम आपको अकेला छोड़ के चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं। या तो ये जो भी आफत है, हम आपके साथ मिलकर इसका सामना करेंगे, या फिर आप चलिए ना हमारे साथ। मरियम, अगर आप अपने अब्बू जान की बात नहीं मान सकती तो अपने सुल्तान के हुक्म की तामील तो कर सकती हैं शहजादी, अब्बू जान? और फौरन हेरत के लिए रवाना हो सकती हैं। ये हमारी सल्तनत है और हम अपने आवाम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको यहां कुछ हो गया तो हम वैसे भी नहीं जी पाएंगे। इसीलिए यह हमारा आखिरी फैसला है और हुक्म भी कि आप हेरत के लिए निकल रही हैं। अलीफी, इमाद, नफी पोया। बाबा, बाबा। अलीफी, गुलरेज कहाँ है? सो रही है। सो रही है? इतनी जल्दी? गुलरेज, मेरी गुलरेज, मेरी गुलरेज आज इतनी जल्दी कैसे सो गई? तूफान से डर तो नहीं गई? गुलरेज, बाबा ने दरवाजा पार करने से मना किया था, पर अगर नहीं करूंगी तो फिर जोरावर भाई को कैसे समझाऊंगी कि बाबा का दिल कितना बड़ा है। उन्हें उनसे दोस्ती करनी चाहिए और ठेका भी वापस करना चाहिए। बाबा के लिए ही बाबा का कहा अनसुना करना पड़ेगा।
कयामत आने वाली है। आ गया है वक्त अधूरी किस्मतों के मिलने का। खलदरार अलीफी, गुलरेज कहाँ है? यहीं पे तो सुलाया था मैंने। यहाँ पे तो नहीं है। घर में ही होगी बाबा, कहाँ जा सकती है? सुरावर भाई, सुरावर भाई। पापा, गुलरेज आपको लेकर परेशान थी। परेशान थी मतलब? कह रही थी कि हमें चल के जोरावर से बात करनी चाहिए, आपका ठेका वापस दिलाने के लिए। सुरावर भाई, सुरावर भाई। बहुत भोली है वो। मैंने उससे कहा भी कि जोरावर से बात करके कोई फायदा नहीं है। सुरावर भाई, सुरावर भाई, सुरावर भाई। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वापस जाओ। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे बाबा। अलीफी, सबको लेके घर में वापस जाओ। लेकिन बाबा। अलीफी, जब तक मैं गुलरेज को लेके नहीं आऊंगा कोई घर से नहीं निकलेगा। जाओ जाओ। चलो। ऐसे तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हम सब साथ हैं तो सब मुश्किलें खा के, और जब मुश्किल वक्त आया तो चल दिया अकेले टकराने। मेरे रहते हुए आपको कोई मुसीबत, परेशानी, कोई शैतान छू भी नहीं सकता है सुल्तान। हम सब मिलकर डटकर सामना करेंगे हर मुसीबत का। आप जैसे वतन परस्त वफादार सिपाही हमारी ताकत है सदाम। हमें पूरा भरोसा है आप पर कि दुश्मन आपकी तलवार की ललकार जरूर सुनेंगे आज। मेरे तलवार की ललकार दुश्मन जरूर सुनेगा आज, पर मेरा वो दुश्मन तो तू है सुल्तान। माशाल्लाह, क्या फब रहे हैं आप मियां सद्दाम। माफी चाहते हैं सुल्तान सद्दाम। बिल्कुल तुम्हारे सर के माप का है और तुम्हारे जलवे के लायक है सुल्तान का ताज। जब हम सुल्तान बनेंगे तो पेश कैसे आएंगे? सुल्तान का हुक्म सुनो, सर कलम कर दो इस खबीस का, इस खबीस का सर कलम कर दो। इस खबीस का सर सुनो, इसे कुएं में फेंक दो। वाह 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 मेरे रहबर वाह,
क्या हवाई इंसाफ किया है आपने। फटाफट पवन के झोंकों को कुएं में फेंकवा के, और मेरे रहबर आपके सर पर ये ताज क्या फब रहा था। आहा। लेकिन मेरे रहबर, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर ये किसी ने देख लिया तो ऐसा ना हो जाए कि इस ताज के साथ साथ आपका मुअज्जिज सर भी दरख्त, और अगर मैं तेरी जुबान काट कर दरख्त पर लटकवा दूं तो? मेरे रहबर, मेरे होने वाले सुल्तान, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि चांद ग्रहण लगने वाला है और बाहर लोगों की अफरा तफरी मचे, और आप है कि हम हैं के आप हैं कि खुद को निहारने में मशरूफ है। वो तो हम निहारते रहेंगे मजूद। अफरा तफरी तो हमारे दिल में भी मची है। ये ग्रहण का इंतजार तो मैं परसों से कर रहा था। ये सुल्तान का तख्त जल्द ही मेरा होने वाला है मजूद। बस मेरे मकसद की रुकावट अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वो वफादारी की बीमारी दारा खासी। काबुल के वफादार सिपाहियों, चमका लो अपनी तलवार और फौलाद भर लो अपने सीने में, क्योंकि आज की रात ढलने से पहले हमारी तलवार का रंग सुर्ख लहू का होगा। हमारी हुंकार से कांपेंगे दुश्मनों के दिल, कुचला जाएगा, काटा जाएगा हर वो सर जो उठेगा हमारी काबुल शाही के खिलाफ। वो मुंह कटा तो नारेबाजी में मशरूफ है। वो नारेबाजी में मशरूफ है तो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो मजूद, क्योंकि कुछ ही पलों में मेरे शैतान हमला करेंगे और मैं बनूंगा काबुल का सुल्तान, सुल्तान सद्दाम। अब तक तो तुझसे नफरत थी जोरावर, लेकिन अब ज्यादा दुश्मनी है। बच्ची पे हाथ उठा के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं, सजा है। कीड़े महल में शामिल होंगे तो उन्हें खुशामदीद नहीं कहा जाता, उन्हें कुचला जाता है। गुलरेज, 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 गुलरेज। जाना आपको अपने बाबा के पास। आज आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा कि जिंदगी में हर गलती का एक अंजाम तय होता है।
इस कयामत की रात में आपको छोड़कर हेरत जाना ठीक नहीं लग रहा अब्बू। पता नहीं क्या होने वाला है। अब तक तो तुझसे नफरत थी जोरावर, लेकिन अब ज्यादा दुश्मनी है। बच्ची पे हाथ उठा के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं, सजा है। कीड़े महल में शामिल होंगे तो उन्हें खुशामदीद नहीं कहा जाता, उन्हें कुचला जाता है। आज ये रोज रोज का किस्सा ही खत्म करते हैं, बेशरम कीड़ों को खत्म करके। पहले किसे कुचले, आपको या आपकी इस यतीम बच्ची को? सबके मंसूबे पूरे होने वाले हैं इंसान, क्योंकि वक्त आ गया है दरारे खला का। यही सोच रहे हो ना कि क्या लिखा है तुम्हारी नियति में? ये पूरा आसमान, ये पूरा आसमान, ये पूरा आसमान, ये पूरा काबुल लिखा है तुम्हारे हाथों में। समय आ गया है, आ गया है। अब काबुल पर कहर बरसेगा। जब भी शैतान का कहर काबुल पे नाजिल होगा तो मेरे बेटे अली और आपकी बेटी शहजादी मरियम का मुकद्दर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। ये चांद लहूलुहान होने वाला है। अब काबुल पर कहर बरसेगा, कहर बरसेगा। लाल ओले, कुछ ही लम्हों में चांद पे ग्रहण लगना शुरू होगा। आपके लिए मेरे नूरे निगाह, आज मैं चांद भी तोड़ दूंगी। मेरे बच्चे, कहाँ जा रही शहजादी? आसमान में लाल ओले गिरना कोई मामूली बात नहीं है दाईजा, जरूर कोई हादसा होने वाला है। ये आसमान इतना डरा क्यों रहा है मुझे आज? इतना क्यों चिल्ला रहे गुस्से में? यहाँ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पढ़ा है किताब में कि ऐसी अनहोनियां तभी होती है जब शैतान जागने वाला होता है। तू ये किताबी वाली बातें करके डरे हुए को और डरा रहा है। कुछ ही नहीं होते शैतान वैतान। शाही सड़क के लोगों को भी देख के तुझे यकीन नहीं होता कि शैतान होते हैं। सारे शैतान तो वहीं रहते हैं साथ में, और सबसे बड़ा शैतान वो जोरावर जिसने हमारे बाबा का ठेका उनसे छीन लिया। बाबा और जोरावर की दोस्ती क्यों नहीं होती? वो क्यों हर बार लड़ते रहते हैं? क्योंकि वो जोरावर बाबा को समझना ही नहीं चाहता है। वो बाबा से बात तो करे, तब उसे पता चलेगा ना कि हमारे बाबा का दिल कितना बड़ा है। मुझे ना एक ख्याल आ रहा है, बच्चे होने का एक फायदा होता है। बड़े बड़ों से लड़ते, बच्चों से नहीं। अगर हम सब जाके जोरावर भाई को समझाए, शायद से वो पापा से दोस्ती कर ले और उनका ठेका भी वापस दे दे। इतना आसान नहीं होता गोलरेस, लेकिन तुम चिंता मत करो। बाबा को ठेका नहीं मिला तो क्या हुआ, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। और सो जाओ, इससे पहले कुछ ही पलों में मेरे शैतान हमला करेंगे। मैं बनूंगा सुल्तान सद्दाम। गुलरेज,
तक तो तुझसे नफरत थी जोरावर, लेकिन अब ज्यादा दुश्मनी है। बच्ची पे हाथ उठा के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं, सजा है। कीड़े महल में शामिल होंगे तो उन्हें खुशामदीद नहीं कहा जाता, उन्हें कुचला जाता है। आज बहेगा खून चांद से। जब तक वो चांद सलामत था आसमान में, पत्थर की कब्र में थे वो गुनहगार सारे आजाद होने वाले हैं। और 40 चोर कहर बरसने वाला है। पूरे काबुल में